3 घंटे की तगदो के बाद अलीमा खानम साहिबा और बाकी जो पीटीआई के रहनुमा जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सेक्रेटरी के पास गए, तो बहुत तगदो के बाद जो तारीख दी गई है वो भी बहुत लंबी दी गई है। 26 जून की तारीख दी गई है और मामलात शिद्दत की तरफ जा रहे हैं और मामलात इस तरह से शिद्दत की तरफ जा रहे हैं कि इमरान खान को आइसोलेट कर दिया गया है, इमरान खान पर मुश्किलात बढ़ा दी गई हैं और उसकी जो 2 वजूहात बताई जा रही है पीटीआई की जानिब से, एक ये है कि जो अमेरिका में एक प्रोटेस्ट होने जा रहा है वो, और दूसरा बजट, ये 2 मामलात हैं और तीसरा तहरीक। इस वजह से इमरान खान को आइसोलेट कर दिया गया है। आज 2 समातें होनी थी, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो समात भी मुलतवी हो गई है और एक आज तोशाखाना 2 केस की समात होनी थी अडयाला में, वो भी कैंसिल कर दी गई है। इमरान खान को आइसोलेट कर दिया गया है, लेकिन आज जो अलीमा खानम साहब ने गुफ्तगू की है उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। अली गंडापुर साहब ने सख्त गुफ्तगू की है। इस मेरी वीडियो के बाद आप पहले अलीमा खानम साहब की गुफ्तगू सुनेंगे, बजाय इसके कि मैं उनके सारे पॉइंट्स आपको बताऊं। आप उन्हीं की ज़बानी सुने कि वो क्या गुफ्तगू कर रही हैं। उसके बाद मैंने वहां से बाहर जो प्रोटेस्ट हो रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर या हुआ, उससे मैंने जो रिकॉर्डिंग किया वो आप देख सकेंगे। लेकिन ये बात है कि अब फैसले सड़कों पर होंगे, अब फैसले जो है वो अदालतों में नहीं होने, ये कहना है पीटीआई का। और उनका ये कहना है कि अगर अदालतों से मैं 2 या 3% को उम्मीद थी तो वो भी खत्म हो गई है। जनवरी से इमरान खान साहब की सजा मुअत्तली की ये दरखास्तें और अपीलें पेंडिंग है और आज जून आ गया है, इमरान खान की सजा मुअत्तली पे फैसला नहीं हो सका। ये ऐसा केस है जिसका फैसला 2 हफ्तों में होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कोई 6 माह हो गए हैं, इमरान खान की सजा मुअत्तली के ऊपर फैसला नहीं हो रहा। चीजें बहुत गंभीर हो गई हैं, इमरान खान के लिए मुश्किलात बढ़ गई हैं। कल उनकी बहन नौरीन नियाज़ साहब ने भी बताया कि उनको उनके इमरान खान साहब की जो बहनों से मुलाकात कराई गई, वहाँ पे पंखा बंद था, एसी का बताया गया कि एसी भी खराब है उस जगह के ऊपर जहाँ पे बहनों से मुलाकात कराई जानी थी। और एक और भी खबर है इमरान खान के तजाई तरीके के हवाले से, वो नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। और पीटीआई ने कुछ ना कुछ अवामी इशूज पे बात करना शुरू कर दिया है। 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आपने देखा कि शेख वकास अकरम साहब, सलमान राजा साहब, मुबीन आरिफ जट साहब और इन सब ने मलिक अहमद खान भच्चर, इन सब ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। और फिर आज तहरीक इंसाफ के एमएनएस एमपीएस पूरे पाकिस्तान से आए हुए थे, टिकट होल्डर्स आए हुए थे। इसी तरह से आज पीटीआई ने एक किसानों के हवाले से जो है वो एक गेट टुगेदर की पंजाब, अब आगे वो सिंध में करने जा रहे हैं, तो चीजें ये भी शुरू हो गई हैं। अभी आप सुनिए पहले अलीमा खानम साहब की और अली गंडापुर साहब की गुफ्तगू, उसके बाद आप सुनेंगे जो मैंने वहाँ पे जो बाहर इस्लामाबाद कोर्ट के बाहर प्रोटेस्ट हो रहा है वहाँ से जो वीडियो रिकॉर्ड, और ये सारी चीजें सुनिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हम सबका हामी नास। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले हम ये कह दें आपको कि हमारे लॉयर्स बता रहे हैं कि ये जो केस है, अगर आज या किसी भी दिन ये जो चीफ जस्टिस है या जो डिविजनल बेंच है ये सुन ले, तो ये 3 मिनट कहते हैं कि ये लास्ट नहीं करेगा, कि ये इतना कंट्रोवर्शियल केस है। क्योंकि नासिर जावेद जो जज था जिसने ये केस, वो कहते हैं कि जा लेफ्ट को रहा था, जजमेंट राइट की आई हुई है। तो इसको अगर डिटेल में समझाना कई दफा ये मुश्किल हो जाता है। ये आप समझ लें कि इस केस के अंदर जुल्म ये हुआ है कि 7 साल बुशरा बीबी को सजा, 14 साल इमरान खान को सजा। जो नासिर जावेद कर गया, ये इसकी अगली 10 पुश्तें याद रखेंगी इस आदमी की, कि जिसने इस किस्म का, खुद भी वो कंट्रोवर्शियल जज है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की आई हुई है कि ये शैतानी करता है जजमेंट्स के अंदर। ये इस किस्म का जज खास लगाया गया था कि इमरान खान को, लेकिन दुनिया नहीं भूलेगी कि नासिर जावेद ने क्या किया था। इनका ख्याल है कि सारे जजेस को समझ आ जानी चाहिए कि जब आप इंसाफ के साथ शैतानी करेंगे, ना पाकिस्तानी कौम भूलेगी, ना इनकी अपनी नस्लें भूलेंगी। ये अपने नाम बदलते फिरेंगे इनके बच्चे कि जो ये इन्होंने बेइंसाफी, ना इंसाफी की है सब जो इमरान खान के साथ। और अब ये जज जो बैठे हुए हैं, ये जो चीफ जस्टिस है, इनकी हिम्मत ही नहीं हो रही, इनकी जुर्रत नहीं हो रही कि ये केस सुन लें, क्योंकि उनको पता है कि जैसी केस सुनेंगे, ये भी अपनी 10 पुश्तों को ये नहीं सुनाना चाहते कि ये वो याद रखें कि ये हाई कोर्ट में, खुले कोर्ट के अंदर बैठ के ये ऐसी जजमेंट दे सकें। ये केस ही नहीं सुन रहे। आपने देखा कि सारे लेजिस्लेचर्स, यहाँ बाहर आप देखेंगे इस वक्त सारे एमएनएस खड़े हैं, केपी और पंजाब के लेजिस्लेचर्स आए हुए हैं पीटीआई के। पाकिस्तान की इमरान खान के साथ सबसे बड़ी पार्टी है ये। और देखें यहाँ चीफ मिनिस्टर खड़े हैं अली गंडापुर, यहाँ पे शिबली फराज खड़े हैं जो अपोजिशन लीडर हैं। हम सबको अंदर एक तारीख लेने के लिए सबको बैठना पड़ता है। यहाँ पे 6-6 घंटे धूपों में बैठते हैं, क्यों? एक तारीख लेने के लिए, कि खुदा के लिए, अल्लाह ताला के लिए आप सिर्फ तारीख इमरान खान का केस सुन लें। नहीं सुनने को तैयार। आज भी देखें हम 2 घंटे 2.5 घंटे से यहाँ बैठे हुए, सिर्फ ये कह रहे हैं कि आपने आज तारीख दी थी, पता चलता है जी जज ही छुट्टी पे चला गया। इनकी हिम्मत ही नहीं हो रही है केस सुनने के लिए। सारी दुनिया देख रही है कि आपने इमरान खान का और अपनी अदलिया का तमाशा बनाया। अब हमारे बैठे हुए इन्होंने कहा कि हम देखेंगे कि अगले हफ्ते आपको तारीख दे देखेंगे। अभी फिर हम जब नहीं उठे तो अब मजबूरन उन्होंने हमें 26 तारीख की डेट दे दी है, क्योंकि जज साहब ने कहा है, चीफ जस्टिस ने कहा है, हम बहुत मसरूफ हैं इस दौरान, अगले दिन बड़े मसरूफियत के इनके, इमरान खान का केस नहीं सुना जा सकता। ये सुन लें कि उन्होंने कहा बहुत मसरूफ है, 26 को देंगे। आज क्या तारीख है? 11। आपको 15 दिन के बाद तारीख दे रहे हैं, क्योंकि जज साहब कह रहे हैं बहुत मसरूफ है। और महीने के आखिर में इन्होंने कहना छुट्टियां शुरू हो गई हैं, इमरान खान सितंबर से पहले उसका केस नहीं सुना जाएगा, क्योंकि ये इमरान खान को रिहा नहीं करना चाहता। ये कौन कह रहा है? आइंदा अगर किसी ने आके कहा, मैं नाम लेकर बताऊंगी, किसी ने कहा खुशखबरी सुनाने लगे इमरान खान की रिहाई की, ये जान के सुनाई जा रही है, ये जान के तमाशा लगा रहे हैं इमरान खान। हमारा अब ये मूड नहीं है जेलों में डालने, हम जेलों में जाने को तैयार हैं, हम लोगों को गोलियां मारनी, हम गोलियां खाने को तैयार हैं, लेकिन हम ये इमरान खान के साथ जो हो रहा है, पूरी मुस्लिम उम्मा का लीडर है, ये सिर्फ पाकिस्तान का लीडर नहीं है, हम उसके लिए खड़े हैं। अगर ये उसके साथ ये जुल्म करेंगे, क्या हम यहाँ कितनी देर बैठे रहेंगे? हम कितनी देर ये दरवाजे खटखटाते रहेंगे? हम तमीज से आते हैं, हम जजेस की सपोर्ट कर रहे हैं, हम उनको बता रहे हैं कि हम आपकी सपोर्ट कर रहे हैं। इससे ज्यादा हम क्या कर सकते? हम लॉयर कम्युनिटी से पूछते हैं, क्या अदलिया की आजादी के लिए 2007 में हम आपके साथ खड़े हुए थे, हमने आपके साथ टीयर गैस खाई थी, सारी पाकिस्तानी कौम आपके साथ खड़ी थी। आज आप अदलिया की आजादी और इंसाफ की, रूल ऑफ लॉ
के लिए आप क्यों नहीं खड़े होते? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या वजह है कि हम ये सुन रहे हैं बातें कि जी या आपकी एसोसिएशन को करोड़ों रुपए मिलते हैं और आप चुप करके बैठ जाते हैं? क्या वजह है कि आप पाकिस्तान की रूल ऑफ लॉ को बिल्कुल डुबोने लगे हैं? आपने नहीं खड़े होना, सारे लेजिस्लेचर्स बाहर आके खड़े हुए और इससे ज्यादा आप हमें बताएं हम क्या कर सकते हैं? हम इमरान खान को भी, हम सबको भी आप मजबूर कर रहे हैं, आप हमें मजबूर कर रहे हैं। इससे ज्यादा हम क्या करें इंसाफ के लिए? आप हमें बता दें, हमने तो तमीज से 2.5 साल से यहाँ पे आके खड़े हो रहे हैं, आज आपके सामने है, सारी दुनिया डेट देते हैं, इन्होंने डेट दी। जज आज पिछली दफा क्या हुआ, प्रोसिक्यूशन नहीं है, आज क्या हुआ है, ओ जी जज साहब छुट्टी पे चले गए। आप हमें सुबह सारे पाकिस्तान से यहाँ लोग आके खड़े हो रहे हैं, आज आप हमें बता रहे हैं कि जी जज साहब छुट्टी पे चले गए। कल किसी अगली दफा 26 को इंतजार कर ले, हम यहाँ मौजूद होंगे, हम आ जाएंगे, फिर आप ये हमें बताएं कि आज कौन छुट्टी पे चला गया। आपको पता ना यही होना, सबको पता यही होना। हम भी दरवाजा खटखटाते रहेंगे। हमने पूरे सबको जजेस को कहा कि जी हम आपके साथ खड़े हैं, बहुत अच्छे जजेस हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। आप याद रखें पाकिस्तानी को, हम आपके साथ खड़ी है, हम और कहाँ इंसाफ लेंगे? ये बाहर के मुल्कों में जा रहे हैं, वहाँ जा जाके बता रहे हैं जी हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, ये तो सारा कोर्ट केसेस है, वहाँ पे फैसला होना है। इमरान खान अगर मुजरिम नहीं होंगे तो रिहा हो जाएंगे, मुजरिम हैं, ये बाहर जाके चूरन बेच रहे हैं। हमें सारा पता है कि सारा अमेरिका की ट्रिप के लिए हो रहा है कि इमरान खान के दरवाजे बंद कर दिए, उनको आइसोलेट कर दिया गया। हम भी बोलेंगे, हम इस वक्त अदालतों के ऊपर कर रहे थे, अब हम इंटरनेशनली बोलेंगे, हम आवाज उठाएंगे। हमने आज तक कहा कि हम अपनी कौम के साथ, हम पाकिस्तानी 24 करोड़ हैं, हम बेगैरत नहीं है, हम अपने लिए खुद खड़े हो सकते हैं। हालात ये है कि हम भी अब इंटरनेशनली आवाज उठाएंगे जो आज तक हमने नहीं उठाई। मैडम ये बता दें, देखिए बात यह है कि 24वीं तरमीम करने के बाद इन्होंने आजादी खत्म कर दी अदलिया की, और एक मार्शल लॉ लग गया है अदलिया के, और मुल्क में भी इस वक्त भी मार्शल लॉ ही लगा हुआ है। ये कभी कहते हैं वकील कहता है मुझे पता नहीं था, मैं तैयार नहीं था, कभी जज साहब नहीं है, ये सारा एक ड्रामा है, डिलेइंग टैक्टिक्स है। ये जानते हैं इस बात को कि इमरान खान के इस केस में कुछ भी नहीं है, हमारी लीगल टीम मौजूद है। 3 मिनट की भी ये पेशी जब हियरिंग होगी ना, 3 मिनट भी सस्टेन नहीं कर सकती, क्योंकि इस केस में है ही। अब उसका तरीका यही है कि ये जो बहाने, कभी वकील चेंज हो रहा है, कभी वकील जो है एजी बन रहा है, पता नहीं क्या बन रहा है, फिर एक वकील आता है वो कहता है मुझे पता ही नहीं था, पूरी दुनिया को पता है कि केस हो रहा है, वकील कह रहा है मुझे पता नहीं था, लास्ट टाइम ये हुआ। जैसा छुट्टी पे चले गए, छुट्टी का पता चला सुबह, तो अभी ये जो पेशी दोबारा भी आई हुई है, इसके ऊपर भी इस तरह सबको अंदाजा है तो कुछ ना कुछ हो जाना है, किसी ने बीमार हो जाना है, या किसी ने छुट्टी पे चले जाना है, या कोई और चीज आ जानी है बीच में। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से पहले भी अनाउंस कर दिया है कि हमारे अब जो है बर्दाश्त की हद भी खत्म हो गई, हमारी उम्मीद खत्म हो गई कि हमें अब नजर ही नहीं आ रहा कि यहाँ पे कोई इंसाफ है इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क में कोई आइन है, कोई कानून है। इस मुल्क का आइन और कानून जो है वो टेलीफोनों पे चल रहा है, ऊपर से आर्डर आ रहे हैं, एक मार्शल लॉ यहाँ पे लगा हुआ है, और आर्डरों के पाबंद किया हुआ है इन्होंने सबको। एक अदलिया थी तरमीम करके उसको भी तख्ता निकाल दिया इन्होंने, कबाड़ा निकाल दी, और बैठ के बाहर मुल्कों में जाके अपनी खानियां मार रहे हैं, झूठी खानियां ये सुना रहे हैं। बजट इन्होंने पेश किया है, इससे भोंगा बजट आज तक पाकिस्तान की तारीख में पेश नहीं हुआ, अगर हुआ भी है तो इन्होंने नहीं किया हो। ऐसा अजीब बजट है कि आपके सामने आ जाएगा, और जो हालात इन्होंने बना दिए हैं, इन हालात के ऊपर मैं समझता हूँ जिस हमने ऐलान किया है कि इंशाल्लाह हम दोबारा तरीके के जरिए, ये नाउमीदी के बाद कि यहाँ पे कोई इंसाफ नहीं है, हम खुद ही सड़कों पे आईनी अपना हक रखते हैं और इंशाल्लाह अपना इंसाफ मांगे। अच्छा मैडम, मैडम, आपने ये बता दें, 26वीं आपने कहा तरमीम की बात और साथ में आपने बार की बात की। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार ने सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया था, फिर वो वापस ले ली फास्ट। फिर उसके बाद जो बार के सदर है उन्होंने 27वीं तरमीम जो भी आई नहीं है, जिसका वजूद ही नहीं है, उसकी हमायत में भी एक वीडियो बयान दिया कि हम उसकी भी हमायत करते हैं। ये पैसे चल रहे होंगे ना, और जो पीटीआई वाले जिन्होंने उसकी हमायत की थी, उनमें से अब जो लॉयर्स हैं वो इनके ऊपर नो कॉन्फिडेंस डाल रहे हैं, क्योंकि वो तो उन्होंने इमरान खान का नाम लेके लिया ना। ये गद्दारी, बेशर्मी जो आप कर रहे हैं पाकिस्तान के रूल ऑफ लॉ के लिए, थोड़े पैसे ही लग रहे होंगे ना, और क्या वजह होगी? ये बताएं कि आपने कहा कि हम इंटरनेशनली भी आप लोग आवाज उठाएं, तो अभी जो आर्मी चीफ अमेरिका का दौरे पे जा रहे हैं तो वहाँ पे वो एहतजाज होगा जैसे कि डॉक्टर शहबाज गिल कह रहे हैं? देखिए अमेरिका, वो अमेरिकन नेशनल्स हैं, उनका लॉ उनके ऊपर अप्लाई करता है, वहाँ पे आजादी है स्पीच की। आपने भी देखा होगा कैलिफोर्निया में उनके एहतजाज हो रहे थे इमिग्रेंट्स के, उन्होंने भी, ट्रंप ने भी फौज बुला ली थी, लेकिन किसी ने उन पर गोलियां नहीं चलाई। वहाँ पे तो देखें, वहाँ पे बिल्डिंगें जलाई हैं, मुझे बताएं अगर वो उनके ऊपर वो चार्जेस लगाएंगे जो यहाँ पे मिलिट्री पे तो नहीं जाते हैं ना, वो तो अपने अदालतों में जाते हैं। वहाँ पे अगर उनको इजाजत है एहतजाज की, वहाँ पे तो आजादी है एहतजाज, उनका रूल अप्लाई करता है। इमरान खान के लिए क्या हो गया? पूरे पाकिस्तान का, मेरी बात सुने, इमरान खान के साथ अगर कोई खड़ा है, सारी दुनिया खड़ी है इस वक्त इमरान खान के साथ, रूल ऑफ लॉ के लिए खड़ी है। इमरान खान किस लिए बैठे हुए जेल में? इमरान खान पाकिस्तान के रूल ऑफ लॉ के लिए बैठे हुए हैं। तो जब वो अपने लोगों के लिए खड़े होंगे, ऐसे इंसान के लिए कौन नहीं है जो खड़ा होगा उसकी आजादी के लिए? हमारे जो ओवरसीज हैं, और आपको पता होना चाहिए, वो पाकिस्तान की वकार के ऊपर चलते हैं। इमरान खान ने अपने दौर में और हमेशा पाकिस्तान को एक वकार दिया, इज्जत दी, खुददारी की बात, इसलिए वो सारे फॉलो करते हैं इमरान खान को, उसकी इस बुनियाद पे क्रेडिबिलिटी है। इमरान खान का एक विजन है, एक सोच है, उसको फॉलो करते हैं। उसके लिए अगर वो अपना हक रखते हैं और अपने मुल्क के अंदर कुछ करते हैं तो उस पर इनको एतराज आ गया, यहाँ तो गोलियां मार रहे हो, अब वहाँ भी कुछ भेज दो, फिर वहाँ गोलियां चलाना शुरू कर दो, फिर की जरूरत है नहीं, वहाँ कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो गुलाम है, उनकी गुलामी पे चल रहे हैं। तो यहाँ पर चलो ये गोलियां मारते हैं, वहाँ पे ये नहीं कर सकते। तो जो भी इमरान खान को सपोर्ट कर रहा है दुनिया के जिस कोने में भी, हम उसके साथ है, ये बड़ा क्लियर है। मिस्टर गौर साहब ने कहा, मिस्टर गौर साहब ने कहा, मेरी बात सुनो, मैं बात कर रहा हूँ, चेयरमैन है सर, जो भी जो कह रहे हैं, हम इमरान खान की बात, हम इमरान खान हमारा लीडर है इमरान खान, और मैं बैटल इन चीफ भी है, लीडर भी है, तो लीडर से बड़े कुछ भी नहीं होता, बाकी नाम छोड़ दे आप, लीडर है वो हमारा, ठीक है। और बात यह है कि जो भी दुनिया के किसी भी कोने में इमरान खान की सपोर्ट के लिए आवाज उठा रहा है, हम उसके साथ हैं, दैट्स इट, ठीक है जी, चलें जी, आ जाओ, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 11 जून है और दिन है बुध का। इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर। मेरे साथ एहतशाम कियानी साहब हैं, फैसल अब्बास कार साहब हैं, और हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर जहां पर मौजूद हैं, यहाँ पर तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है।
तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर्स मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ के कारकुनान मौजूद हैं, इमरान खान साहब की बहनें मौजूद हैं। और आज आपको पता ही है कि वैसे तो कल भी बहुत क़यामत खैज़ गर्मी थी, आज भी बहुत शदीद गर्मी है उसके बावजूद। और एक ऐसे वक्त में जब आज सुबह 9:30-10 बजे ही 9:30 बजे तकरीबन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिपोर्टर्स ने, साकिब भाई ने, शाम भाई ने, हुसैन चौधरी साहब ने, इन सब ने खबर ब्रेक कर दी थी कि आज जज मोहम्मद आसिफ छुट्टी पर हैं और आज अलकादिर केस की समाअत नहीं होगी। इसके बावजूद तहरीक इंसाफ के MNAs, MPs, टिकट होल्डर्स यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद हैं और बिल्कुल और नारे भी लगाए जा रहे हैं, प्रोटेस्ट किया जा रहा है। अदलिया के हवाले से बात की जा रही है। एहतशाम ज्ञानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। एहतशाम ज्ञानी साहब, जब आप यहाँ पर, मेरी आपसे मुलाकात नहीं हुई थी तो उस वक्त मैंने आपके कुछ ट्वीट्स जो हैं वो कॉपी पेस्ट किए थे ताकि मैं हवाले दे सकूँ। एहतशाम ज्ञानी साहब ने और दीगर हमारे दोस्त इस्लामाबादी कोर्ट के, उन्होंने ये ट्वीट्स भी किए हुए हैं। एक तो एहतशाम ज्ञानी साहब ने बड़ी हैरत के इज़हार, उन्होंने कहा कि हमें बड़ी हैरानगी हुई थी कि अलकादिर केस जिसकी तारीख लेने के लिए तहरीक इंसाफ को, इमरान खान की फैमिली को कई पापड़ बेलने पड़ते थे और कई एहतजाज करने पड़ते थे, लेकिन 5 जून को जब 11 जून के लिए समाअत मुकर्रर की गई तो इन्होंने कहा बड़ी हमें हैरत हुई थी कि कैसे हो गया है। दूसरी जो बात हो रही है, जो हमारे दोस्तों ने ट्वीट किए हैं कि आज, क्योंकि आपको पता है कि तोशाखाना 2 केस की समाअत थी अडियाला जेल के अंदर, वो समाअत भी कैंसिल कर दी गई है और 1 जुलाई तक चली गई है। और अब GH हमला केस की समाअत देखते हैं होती है नहीं होती। वजह जो नजर आ रही है इन दोस्तों को वो यही है कि बजट के दौरान इमरान खान से मुलाकातें नहीं होनी चाहिए। कल भी आपने देखा कि इमरान खान साहब की उनके वकील से मुलाकात नहीं करवाई गई। एहतशाम भाई, मेरा आपसे सवाल यह है कि आपने ट्वीट किया जिसमें आपने कहा कि जब 5 जून को तारीख दी गई 11 जून की, तो जजेस ने आपस में मुशावरत की, मुशावरत के बाद ये तारीख दी गई थी। तो इसका मतलब है कि दोनों जजेस अवेलेबल थे तो 11 तारीख दी गई। और ये भी हैरानकुन था कि पहली बार तारीख दी गई, वरना तो डेट एंड ऑफिस होती है और कहा जाता है अगले हफ्ते केस लगा देंगे, अगले हफ्ते केस नहीं लगता। तो ये क्या हुआ ये सब? ये बड़ी बुनियादी बात है। बहुत शुक्रिया सदीक जान साहब। ये बड़ी बुनियादी बात है कि इमरान खान के किसी केस में जब से यहाँ पे कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं और नए जजेस आए हैं, हमने नहीं देखा कि किसी केस में एक्चुअल डेट आ जाए कि जैसे ये 11 जून की डेट दी गई थी, इस तरह की डेट नहीं आती, बल्कि ये कहा जाता है कि ऑफिस केस मुकर्रर कर देगा और जो डेट ऑफिस की जानिब से दी जाएगी उस डेट पे केस की हियरिंग होगी। या ये कहा जाता था बहुत बड़ा रिलीफ हो कि इस हफ्ते में केस की समाअत होगी। तो ये एक्चुअल डेट दी गई और वो एक्चुअल डेट भी 6 दिन की डेट दी गई, यानी उन 6 दिनों में 4 दिन ईद की छुट्टियां थी। तो ये बड़ा हैरानकुन था। इनफैक्ट ये हैरानकुन था कि 6 दिन की तारीख कैसे दे दी गई, क्योंकि ये ऐसा वक्त था जब नैब ये इस्तदा कर रहा था कि हमें 4 हफ्ते का वक्त दिया जाए। वैसे नैब की इस्तदा मंजूर होती दिखाई देती रही हमें, लेकिन यहाँ पे नैब की बात नहीं मानी गई। बिलाखिर नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि हमें 14 दिन का वक्त तो दे दें। तो जज साहब ने कहा कि ये 14 दिन हो, आप फोर्टनाइट ही है आपके लिए। तो ये फोर्टनाइट नहीं था, 6 दिन की तारीख थी। और उसी वक्त हम ये सोच रहे थे कि कहीं पॉसिबिलिटीज हैं। कल भी कॉज लिस्ट चेक कर रहे थे कि केस है, हियरिंग है या नहीं है, तो कॉज लिस्ट में आ रहा था। अब आके सुबह जाके मैंने चेक किया कि देख लूं कि किसी ने वैसे कहा भी कि जज साहब नहीं है, तो मैं ऊपर गया, चेक किया, कॉज लिस्ट में डीबी नहीं थी। फिर अंदर जाके स्टाफ से पूछा, क्योंकि बड़ा आजकल केयरफुली चीज़ें देनी पड़ती हैं, चलानी पड़ती हैं, तो ये केस फिक्स नहीं था आज के लिए। अब इंटरेस्टिंग ये है कि 2 जजेस बैठते हैं और कायम मकाम चीफ जस्टिस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनके साथ एक दूसरे जज साहब बैठते हैं और दोनों जजेस बैठ के ओपन कोर्ट में एक डेट देते हैं कि इस डेट को आपकी केस की हियरिंग होगी। तो उन्होंने अपना हिसाब किताब, अपना शेड्यूल नहीं देखा होगा कि जज साहब अगर ईद पे छुट्टी पे जाते हैं तो उन्होंने कब वापस आना है, वापस आके उन्होंने कब से अपने दोबारा कोर्ट को चलाना है। तो ये सारी चीजें देख के डेट दी जाती है कि इस डेट को जजेस अवेलेबल होंगे और तब हियरिंग होगी। और इस बात को हम पहले देखते थे कि जजेस बड़ा मद्देनजर रखते थे कि कोई हर्ज ना हो जाए, क्योंकि ये सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस है, बेल मांग रहे हैं कि हमें जमानत पर रिहाई दी जाए। तो जमानत जो है उसको बड़ा, जमानत के केस को बड़ा एसेंशियल करार देते हुए कोर्ट्स आगे चलाया करती थी। लेकिन अब आज हियरिंग नहीं हो सकी। आज हियरिंग ना हो सकने का मतलब ये है कि अब ये फिक्स केस दोबारा फिक्स कराने के लिए एक बार फिर से बड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि आप इससे पहले देख चुके हैं हाई कोर्ट के बाहर जैसे आज एहतजाज हो रहा है, इससे पहले 2-3 एहतजाज हुए। चैम्बर तक गए, कायम मकाम चीफ जस्टिस के चैम्बर में जाके अलीमा खान साहिबा, न्याजुल्लाह न्याजी, शोएब शाहीन, सरदार लतीफ कोसा और दीगर, अली अमीन गंडापुर भी गए। इन्होंने जाके रिक्वेस्ट की कि हमारा केस मुकर्रर कर दें। उन्होंने कहा अगले हफ्ते मुकर्रर हो जाएगा, अगले हफ्ते नहीं हुआ। फिर एक बार फिर से गए, फिर उससे अगले हफ्ते का कहा, उसमें भी नहीं हुआ। फिर 5 जून की तारीख पड़ी। अब देखते हैं कि एक बार फिर से ये रिक्वेस्टों का सिलसिला जब शुरू होगा तो फिर डेट कब जाके मिलती है। इस जून में ही मिल जाती है। अब इसमें भी इंटरेस्टिंग ये है कि आपने अगर बड़ी नेकनियती देखनी है तो 1 हफ्ते के अंदर अगर केस मुकर्रर हो जाता है तो ये बड़ी नेकनियती की बात है कि 11 जून को जज अवेलेबल नहीं थे, 1 हफ्ते के अंदर दोबारा केस फिक्स हो गया। लेकिन अगर 1 हफ्ते के अंदर नहीं होता तो फिर ये सोचने की बात है सबके लिए कि पहले कैसे 1 हफ्ते के लिए 6 दिन की तारीख पहले कैसे आ गई। आपके पास आने कुछ और इस्लामाबाद कोर्ट से जुड़ी हुई चीजें आपसे पूछनी है। फैसल साहब ये बताएं कि सलमान राजा साहब ने, या नहीं, सलमान सफदर साहब ने कहा कि जब से कायम मकाम चीफ जस्टिस आए हैं सरफराज डोगर साहब, तो तब से कोई रिलीफ पीटीआई को नहीं मिला। अब पहले तो ये होता था कि चले एक केस लग तो जाते थे, फैसला जो भी आया, अब तो केस लगना ही मुश्किल हो गया है। तो आपको लग रहा है कि ये कोई जल्दी ये फैसला होगा, या आपको नहीं लग रहा कि ये अब? और दूसरा ये भी है कि ये क्या चीजें उससे जुड़ी हुई हैं कि इमरान खान साहब के लिए हम मुश्किलात बढ़ती हुई देख रहे हैं। कल जो उनकी 2 बहनों से मुलाकात कराई भी गई तो पंखा बंद था, अब उनकी मुलाकातें भी एक बार फिर रोक दी गई हैं। तो ये जो उनकी मुश्किलात बढ़ रही हैं, ये सारी चीजें उससे जुड़ी हुई हैं। देखें, एक तो जो एहतशाम ज्ञानी साहब ने बात की, इसमें कोई शक नहीं है कि मैच बिल्कुल फिक्स था। और मैच इस तरह से फिक्स था कि जब जजेस 5 दिन का वक्त दे रहे थे, जिसमें 4 छुट्टियां थी, यानी कि 5 जून से लेकर 6, 7, 8 और 9, ये 4 छुट्टियां थी, जिसमें ओवरऑल विफाक के अंदर छुट्टियां थी। तो हम एक चीज़ डिस्कशन थी और हम इस बात का खदशा जाहिर
कर रहे थे कि हो सकता है नैब अदालत के अंदर ये मौक़िफ़ अपनाया कि हमने अपना प्रोसिक्यूटर तैनात नहीं किया और वफाकी हुकूमत की छुट्टियां थी, फिर ये है कि बजट एक दिन आ गया तो 11 को समाप्त थी और नैब आकर ये वक्त मांग लेगा कि जनाब हमने प्रोसिक्यूटर तैनात नहीं किया, आप वक्त दे दें। लेकिन हम इस बात का खदशा जाहिर नहीं कर रहे थे कि जज साहब भी छुट्टी पर चले जाएंगे, बिल्कुल फरार इख्तियार कर लेंगे, क्योंकि देखें 4 छुट्टियां तो जज साहब ने कर ली ना, 5 से लेकर 9 तक। अब 10 वाले दिन वो कोर्ट रूम अपनी अदालत के अंदर आए, लेकिन 11 को उन्होंने फिर छुट्टी नहीं, कल वो थे जज आसिफ साहब। अच्छा, ये जरा चेक करना पड़ेगा। वैसे चेक नहीं, ईद के बाद क्या कल जो पहला वर्किंग डे था उसमें थे, ये नहीं थे, ये चीज हम कह रहे हैं। इस चीज को कंफर्म करना पड़ेगा, लेकिन जज साहब के पास 4-5 छुट्टियां तो थी। अब इसमें मेरे पास बड़ी जबरदस्त टाइम लाइन है सिद्दीक जान साहब। जब भी जमानत का मामला होता है हम देखते हैं बड़ी अर्जेंट नौयत का मामला होता है, और इस अर्जेंट नौयत के मामले को 25 जनवरी से लेके 25 जनवरी से आज 11 जून है, 11 जून तक कोई हतमी दलाइल तक मामला आगे नहीं बढ़ सका। यानी कि 25 जनवरी को अपीलें दायर हुई, 29 को जो रजिस्ट्रार ऑफिस है उसने वापस कर दी, फिर 31 को समाअत हुई, फिर 25 मार्च को समाअत हुई, फिर 2 समाअतों पर तो ये मामला हुआ कि सलमान सफदर साहब को लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो 9 मई के 8 मुकदमात हैं वो वहां पर भी मसरूफ थे, और यहाँ पर भी 2 हियरिंग्स के अंदर, इसमें 30 अप्रैल और 15 मई की जो 2 हियरिंग्स हैं इसमें सलमान सफदर साहब पेश नहीं हुए, लतीफ खोसा साहब पेश और वो इसलिए पेश नहीं हुए थे कि उसी दिन इन दोनों समातों पे सेम डे लाहौर हाई कोर्ट में 9 मई के केसेस से, इसलिए सलमान सफदर साहब पेश नहीं हुए थे, और वैसे भी यहाँ पे नोटिस होने थे और वो लाहौर में पेश हुए। और ये भी एक बड़ी एक है, आप टाइमलाइन बताइएगा कि एक ऐसी कोऑर्डिनेशन चल रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के दरमियान कि जिस दिन उधर 9 मई के केस लगते हैं इधर भी अलगावत लग जाता है, ताकि सलमान सफदर साहब एक जगह पेश हो सके, एक जगह पेश ना हो सके। बिल्कुल, और इसी वजह से जब लतीफ खोसा पहले पेश हुए तो लतीफ खोसा साहब ने कहा कि सलमान अकरम राजा साहब जब पेश हुए थे तो उन्होंने कहा था कि सलमान सफदर साहब रास्ते में हैं। पहली समाअत में जब वो कर्नल रिटायर्ड शुएब अवान साहब चौकाज़म से MP हैं, और वैसे मैं देख रहा हूँ शाम यानी साहब के कराची से तरीके इंसाफ के जो टिकट होल्डर्स हैं, फॉर्म 45 के MNAs MPs सऊद पंजाब से, लाहौर से, मतलब हर जगह से तरीके साहब के अरकान असम्बली आए हुए। ये साइमा साहिबा मौजूद हैं जो रहीम खान से, लियाकतपुर खानपुर है आपका इलाका। मैं इलेक्शन जहाँ से कॉन्टेस्ट किया है वो जाहिर पीर है, तहसील खानपुर, और मैं रहती रहीम खान में, लेकिन इलेक्शन कॉन्टेस्ट मैंने तहसील खानपुर से। इन्होंने अपने जो रिहाइश है उसे 60 किलोमीटर दूर जाके इलेक्शन लड़ा, और मुझे बाकी क्योंकि सारे में जो PTI ने टिकट दिए सबको नहीं जानता, लेकिन अगर कोई आपने क्लासिक एग्जांपल देखनी है कि ग्रॉस रूट लेवल की किसी वर्कर को अगर जो है वो टिकट दिया तहरीक इंसाफ ने, तो वो साइमा साहिबा उनमें से एक है, और इन्होंने वहाँ पे हराया किसको, मखदूम साहब क्या नाम है, मखदूम हाशिम जमाबत, सूबाई वजीर खजाना थे हमारे PTI दौर में, जो लोटे हो गए थे, खुसरो बख्तियार साहब के जो भाई हैं उनको हराना, और एक आम वर्कर का ये बड़ी बात है, और इनकी फैमिली में से पहले कोई काउंसलर भी नहीं बना, यानी कोई रहीम खान में से भी कभी कोई खातून इलेक्ट होके जो है MP MLA नहीं बनी, फर्स्ट मैं हूँ, और खानदान में भी कोई काउंसलर तक कभी मुंतखब नहीं हुआ और पहले मैं हूँ, और जहाँ से इलेक्शन लड़ा है वहाँ से मेरा सिंगल वोट भी नहीं है, अपना वोट भी वहाँ नहीं है, ना कोई ननिहाल, ना ददियाल, ना बरादरी, और मैं खान के मैंडेट पे प्योर जीत के आई हूँ। बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा, कर्नल साहब आपसे बात करेंगे, बस ये फैसल भाई जरा एक टाइमलाइन बता रहे हैं वो बता लें। अच्छा, उसमें सिद्दीक जान साहब जब 5 जून को हम कमरे अदालत के अंदर पहुंचे तो वहां पर लतीफ खोसा साहब काफी जो है वो उन्होंने इज़हार बरहमी किया कि हमारा जमानत का मामला है, 4.5 माह हो चुके हैं, 4.5 माह में अभी हतमी दलाल तक मामला नहीं बढ़ सका। एहतिशाम कियानी साहब ने भी बात की, हमने पहली मरतबा देखा है कि कोर्ट रूम के अंदर सरफराज रोगर साहब ने डेट अनाउंस किया है कि 11 जून को समाअत है। दोनों जजेस ने अपनी कोऑर्डिनेशन के साथ छुट्टियों को मद्देनजर रखते हुए, अपने शेड्यूल को मद्देनजर रखते हुए कहा, पहली मरतबा ऐसा हुआ कि 11 जून को डेट अनाउंस की गई। अदरवाइज इससे पहले जो 4 हियरिंग्स हुई थी उन 4 हियरिंग्स में किसी एक हियरिंग पर भी डेट अनाउंस नहीं हुई, चैम्बर में जाकर तारीख दी गई और जो लिस्ट होती है वो लिस्ट शाम को आ गई। बिल्कुल श्याम भाई, एक सवाल आपसे करके आपको फिर फ्री कर दूंगा, फिर मैं लिया से, क्योंकि आपको पता है लिया मेरा तो ननिहाल है, और वहाँ से ये जो PTI के MPs हैं इनसे बात करेंगे। ये बताएं कि श्याम भाई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो आज़ाद जजेस हैं, इस पर किसी वक्त तफसील से भी आपका इंटरव्यू करूंगा। जो आज़ाद जजेस हैं, मोहसिन तरकियानी साहब, जहांगीरी साहब, सरदार इजाज़ खान साहब, बाबर सत्तार साहब और समर रिफत इम्तियाज़ साहबा, उनके पास केसेस नहीं लगाए जा रहे, और एक रिपोर्ट जारी कर दी जाती है जिस रिपोर्ट में ये कहा जाता है कि जनाब इन जजेस का डिस्पोजल बहुत कम है, जो नए जजेस आए हैं उनका डिस्पोजल बहुत ज्यादा है। तो ये क्या कोई एक प्लान लग रहा है कि इनकी ये दिखाया जाए कि कारकर्दगी नहीं है और इस बेस पे इनको फारिग करने की तरफ ले जाया जाए मामला? अच्छा, मैं आपको उससे पहले एक चीज़ बताऊं कि ये तो हम देख ही रहे हैं कि अर्जेंट केसेस जो होते हैं ना, जो नए केसेस फ्रेश फाइलिंग होती है, उसमें से कितने केसेस, पहले तो ये होता था कि अगर एक जज के पास 6 केस नए लगे हैं, दूसरे के पास 7 लग जाएंगे, मतलब तकरीबन बराबर रहता था। लेकिन अब हम देखते हैं कि नए जो एडिशनल जजेस हैं उनके पास 30 केस होंगे, 25 केस होंगे, 20 केस होंगे। लेकिन ये जो पुराने जजेस हैं, जैसे मोहसिन तरकियानी के पास 2-3 नए अर्जेंट केसेस होंगे, बाबर सत्तार साहब के पास 2-3 होंगे, सरदार इजाज़ साहब के पास 2-3 होंगे, इससे ज्यादा पे काम नहीं जा रहा। इसमें ना मेरे ख्याल है कि आज ये हमारा मौजूद हट जाएगा, इसमें जरा अलग से एक जुमला, अभी वकला भी परेशान है। परेशानी क्या है? वो कहते हैं कि अभी तो आप 30 केस लगा लेते हैं, बड़ा इजी है जी, कि पहली समाअत है, 2 लाइनें सुनी और आपने नोटिस कर दिया, लेकिन बाद में जाके ये आपके लिए एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होगा जब नोटिस हो जाएंगे और आर्ग्यूमेंट्स होंगे डिटेल्ड, जब तफसीली दलाइल होंगे, तो उसमें इतने केसेस आप कैसे सुनेंगे? यानी साहब वो तो फिर आपको भी पता है चीजें, तो आपने यहीं बाहर ही रुकने, आप बाकी चीजें देखें और हम कोर्ट रूम में इकट्ठे जाएंगे, आपने हमें लेके जाना है कोर्ट रूम में, ठीक है? हुसैन चौधरी साहब की भी ज़ियारत करानी है जी। कर्नल साहब, आप वालेकुम अस्सलाम, आप आते हैं, आप MPs पंजाब से जो है हर समाअत पे आते हैं, लेकिन आज तो समाअत ही नहीं हुई, तो
तो ये तो वजह नहीं है कि ये चाहते हैं कि आप लोग थक जाएं आकर, आए सर आप भी आए कि आप लोग थक जाएं आकर और फिर आप आना छोड़ दें, तो आना छोड़ तो नहीं देंगे आप लोग? नहीं बिल्कुल नहीं। देखें, जिस मुल्क में कानून नहीं होगा तो उधर कानून की अमलदारी नहीं होगी। तो ये तो एक पार्लियामेंटेरियन इतने इकट्ठे हुए और साबिक वज़ीर आज़म का केस है, उसको नहीं लगाया जा रहा है, पता नहीं क्या मजबूरी है। और खान के लिए तो हमें ये कहें कि जिधर भी पहुंचना है पहुंचेंगे जब पार्टी की तरफ से एक हुक्म या खान साहब की तरफ से आता है। हमारा अपना तो कुछ नहीं था, हम खान की वजह से आज MP MN है और उन्हीं की मैंडेट की वजह से हैं। तो इंशाल्लाह जिधर खान साहब बुलाएंगे हम जरूर आएंगे और पार्टी के लिए जद्दोजहद करेंगे। जब भी खान हमें ऑर्डर देंगे कोई तहरीक चलाने का तो इंशाल्लाह सबसे आगे होंगे। हाँ सर, आपके अभी अवैस जकर साहब भी जो आपके MN है वो भी यहाँ पे भी आए हुए थे। इधर है यार अवैस भाई, तो सही बैठे हो, क्या हाल है, खैरियत ना लो? अच्छा, इस तरतीब में आने MN ते बाद जाने MP बड़ा ट्रैवल करके आए। आपका हल्का कौन सा है? 281 चौक आजम चुबारा। 281 और आपका 282 लिया सिटी। तो आप भी हर हेयरिंग पे आ रहे हैं, थक तो नहीं जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु इय्याका नस्तईन। बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम पिछले 2 साल से इस हरकत में, आप जिस दिन हम खान साहब के लिए जद्दोजहद न करें वो दिन हमारा अच्छा नहीं गुजरता। तो हमें इसलिए हम समझ रहे हैं कि ये अगले 5 साल भी हमें बुलाते रहे तो हम चलो सुबह शाम आने को तैयार हैं। बिल्कुल ठीक है। अवैस भाई क्या देख रहे हैं, ये तो मामलात लगता है इमरान खान साहब की मुश्किलात बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और बजट के ऊपर कल आप लोगों ने बड़ा एहतजाज किया, इसको आपने लेला बजट करार दिया, तो आवाम की भी मुश्किलात बढ़ रही हैं, इमरान खान की भी मुश्किलात बढ़ रही हैं, कोई उम्मीद भी है या खत्म हो गई सारी उम्मीदें? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लॉ में एक मैक्सिम पढ़ाया जाता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो ये वही टैक्टिक्स यूज़ कर रहे हैं। अभी तक इनका जो सूरत हाल ये बनाई हुई है कि आए दिन खान साहब की पेशी लगा देते हैं। और जिस तरह से आप पूछ रहे थे कि लोग थकेंगे तो नहीं, मैं आपको अब भी गारंटी से कहता हूँ कि आज भी यहाँ पे देखें पुलिस आपके सामने खड़ी है, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम पार्लियामेंटेरियंस यहाँ पर मौजूद हैं इमरान खान साहब के जो आज समात है। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब के खिलाफ जितने भी केसेस हैं पहले थे या जो ये केस चल रहा है, उन तमाम केसेस में इमरान खान साहब को की जमानत मंजूर हुई, क्योंकि वो तमाम बेबुनियाद और झूठे केसेस थे। ये भी एक झूठा और बेबुनियाद केस है। तो इंशाल्लाह ताला इसमें भी जिस दिन भी दोबारा प्रॉपर तरीके से समात हुई तो इमरान खान साहब को जमानत होगी। कभी ये बहाना यहाँ पे किया जाता है कि वकील साहब को पता ही नहीं था पेशी का, तो लास्ट टाइम वकील साहब ने फिर एक और नया बहाना किया, हाँ जी, फिर ये भी बहाना किया गया कि मेरी तैयारी नहीं है। तो ये डिले टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं और इन्हें ये नहीं पता कि ये इस सारे के सारी सूरत हाल में इमरान खान साहब की मकबूलियत में थोड़ी सी भी कमी नहीं आई, बल्कि 8 फरवरी के बाद जब अवाम का मंशूर उनसे छीना गया तो ये उनकी मोहब्बत की शिद्दत इमरान खान साहब के साथ और पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी यहाँ पे थका हुआ नहीं है। आप पिछली दफा देखें कितनी गर्मी थी, आज भी गर्मी है, लेकिन लोग यहाँ पे खड़े हैं खान साहब के लिए, किसी को कोई गर्मी की परवाह नहीं है, क्योंकि वो हमारी कौम के लीडर है, हमारे कौम के मुस्तकबिल के, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए वो जेल में पड़े। तो मैं ये समझता हूँ कि ये गर्मी हमें कुछ नहीं कहेगी। बिल्कुल, सलाम करेंगे डॉक्टर फैसल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। और डॉक्टर साहब आपका हल्का कौन सा है? PP259 रहीम यार खान से MP है। अच्छा, बस एंड इस पे एंड इस चीज़ पे करते हैं कि देखें ये PTI के MPs आपने देखा कि रहीम यार खान से आए हुए हैं, लिया से आए हुए हैं, कराची से PTI के लोग आए हुए हैं, KPK से आए हुए हैं, पाकपतन से आए हुए हैं। तो आए ना पाकपतन से, सर आप इधर तो पाकपतन से आए हुए हैं, सर आप अपना तारुफ जो है बजर करेंगे। रिक्शा खगा PP197 फॉर्म 45 से इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम जीते थे, अगले दिन उन्होंने फॉर्म 47 कर दिया। तो देखिए आज जो खान साहब की इन्होंने डीलिस्ट की है बहुत बड़ी ज्यादती है, और मैं तो यही कहूँगा कि खान साहब एक हकीकत है, उनका आइडियोलॉजी एक हकीकत है। ये सब जो है ना, ये कोई वोटर्स नहीं आए, ये आए हैं वो लोग जो खान साहब की पार्टी के सरमाया और जानशीन है। बिल्कुल, तो सर आपसे किसी दिन तफसील से भी बात करेंगे, बस हम इसको सुनते हैं इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह सर, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ठीक है जी, मैं अभी सर आपको इस वीडियो के बाद देता हूँ इंशाल्लाह। तो किसानों के नुमाइंदे भी आए हुए हैं और आए सर, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं, खैरियत से? अच्छा, आप किसान विंग से हैं, तो क्या सूरत हाल है किसानों की? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज जो किसान का बुरा हाल है, जिस तरह उसका माशी कत्ल किया जा रहा है, ये हिस्ट्री ऑफ पंजाब में कभी नहीं हुई। काश्तकार की जो गंदम थी वो 3200 रुपये उसकी कॉस्टिंग आ रही है और उसे परचेज की जा रही है 2100 रुपये। जी इसमें अलीमा खान साहिबा, अली मिन गंडापुर और बाकी सारी क़यादत बाहर निकल आई है। इमरान खान की रिहाई से मुतल्लिक आज केस लगा हुआ था, उसमें क्या डेवलपमेंट हुई है अभी अलीमा खान साहिबा हमें बताएंगी। आज हमें कोई कई घंटे बैठना पड़ा। आज चीफ जस्टिस ने डेट दी थी। पिछली दफा तो पता चला कि प्रोसिक्यूशन का लॉयर नहीं आया, इस बार पता चला 1 जून के साथ जज बैठते हैं चीफ जस्टिस के साथ, वही छुट्टी पे चला गया। अब ये भी इंफॉर्मेशन हमें सुबह को मिली है। असल में सारी ये चीज़ों को छोड़ के इसके ऊपर मैं सीधी बात आपको अपने लॉयर की बताती हूँ, सलमान सफदर साहब की, जिन्होंने कहा है कि ये केस जब जजेस के सामने जाएगा, इसका फुल टाइम इस इमरान खान की कन्विक्शन को ख़त्म हो जानी चाहिए, बेल तो छोड़ें, कन्विक्शन भी ख़त्म हो जानी चाहिए, क्योंकि ये 3 मिनट में ये इतनी अहमकाना कन्विक्शन है। जो नासिर जावेद जो जज था, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि ये शैतानी फैसले देता है, उस नासिर जावेद के ऊपर, मशकूक जज के ऊपर उसने ऐसा फैसले दिए हुए हैं
कि उसकी अभी 10 पुश्तें याद रखेंगी। पाकिस्तान को भी याद रखना चाहिए कि उसने इमरान खान के साथ क्या किया था। अब ये चीफ जस्टिस जो हैं, इनकी मजबूरी ये है कि अगर ये केस सुन लेते हैं, इमरान खान को उसी वक्त रिहा हो जाना चाहिए। कोई भी जज शर्मिंदगी में ये केस नहीं सुनना चाहता तो उसको उनको रिहा करना पड़ेगा। इसलिए हर दफा जब डेट लगती है, इन लोगों को कहीं से ऑर्डर आता है, कभी लॉयर भगा दो, कभी जज ही भगा दो। अब हमें 3 घंटे वहाँ बैठे हैं, फिर जाकर मुश्किल से वो कह रहे थे कि अब हम डेट नहीं देंगे, हम बहुत मसरूफ हैं। उन्होंने कहा, जजेस ने कहा, हम बहुत मसरूफ हैं, हम अगले हफ्ते शायद आपको डेट फिर बताएंगे। हमारे इसरार करने पे अब उन्होंने 26 तारीख की तारीख डाल दी है, जो जुमेरात बनता है, और आज से 15 दिन के बाद आपको ये समझ आ जानी चाहिए कि इमरान खान को ये रिहा नहीं करना चाहते। कोई भी आपको आके आइंदा कहे कि इमरान खान रिहा होने लगे, मैं टीवी पे कहना चाहती हूँ, वो इमरान खान के दुश्मन है। वो इमरान खान के दुश्मन है जो आके कहते हैं कि इमरान खान रिहा हो रहा है। वो ये चाहते नहीं है कि इमरान खान जो तहरीकी कॉल देते हैं वो चले। वो जान के आके टीवी पे बोलते हैं कि जी इमरान खान की बस खुशखबरी आने वाली है। ये सब झूठ बोल रहे हैं, ये शैतानी कर रहे हैं। इमरान खान का इनका इरादा ही नहीं है केस सुनने का, और ना इनका इरादा इमरान खान को रिहा करने का। आज आपके सामने सारे MNAs आए हैं, सारे MPs आए हैं, अली अमीन गंडापुर पेशावर से आए हैं, सारे यहाँ मौजूद हैं। आप पीछे देख लें, भच्चर साहब आए हैं, वो पंजाब असेंबली के मेंबर्स आए हुए हैं, सारे कानून साज लोग बाहर खड़े हैं। और चीफ जस्टिस तारीख से मुकर के हर दफा डेट देने को, तारीख देने को तैयार नहीं है। इमरान खान की रिहाई इनके हाथ में नहीं है। इमरान खान की रिहाई हम पाकिस्तानियों के हाथ में है। हमें फैसला करना है कि हम क्या यही इसी तरह ही तारीखें भुगतते रहेंगे और ये अपने साथ मजाक और इमरान खान के साथ मजाक होता देखते रहेंगे। 26वीं तरमीम के नतायज आज आपके सामने है कि जजेस का बिल्कुल इस वक्त उनका जो रूल ऑफ लॉ जो कहते हैं ना, इमरान खान खत्म हो चुका है, वो आज आपके सामने है। आप आइंदा के लिए इमरान खान ने, मैं फिर से बताती हूँ कि इमरान खान कह चुके हैं कि मैं तहरीक शुरू कर रहा हूँ, और इमरान खान इसका लाएमल देंगे। जब ये बात आप तक पहुँचाई है, उसके बाद उसका नताइज बता देती हूँ क्या है। हुआ ये है कि इमरान खान का आज तोशा खाना का केस अडयाला में था, वो कैंसिल हो गया है, और आज उसकी तारीख पड़ गई है 1 जुलाई की। वो ट्रायल आगे चला गया है। जो 9 मई का केस होते हैं इमरान खान के जेल के अंदर, वो 21 तारीख को चले गए, और वो भी शायद आगे चले जाएं। इमरान खान को आइसोलेट कर दिया गया है इसी डर में कि उनकी तहरीक कहीं पीछे से शुरू ना हो जाए, इमरान खान उसकी कॉल ना दे दें। इमरान खान बड़े मुतमईन है इस चीज पे कि उन्होंने अपनी तैयारियां सबको कह दिया कि मुकम्मल करें, और इमरान खान इसकी जो है इसकी बात जल्द आप तक पहुंचा देंगे। मेरे ख्याल में जब इन्होंने जितनी भी मुलाकातें बंद करते हैं, हम खुद ही, हमें पता है कि इमरान खान ने क्या कहा हुआ है, और यहाँ उनके पार्टी के लोगों को भी पता है क्या कहा हुआ है, और ये तहरीक अब रोक नहीं सकते क्योंकि हमारे सारे दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। आपके सामने है, जज डेट देते हैं और इमरान खान को रिहा करने को तैयार नहीं है। जज साहब मजबूर हैं, हमें समझ आ रही है, हम उनके साथ यकजहती दिखा रहे हैं। उनको हमारी यकजहती भी मेरे ख्याल में काफी नहीं पड़ रही है, उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा है। इसलिए हमें नहीं नजर आ रहा कि इमरान खान कई महीनों तक उन्होंने नाजायज कैद में ही इमरान खान को रखना है, और इमरान खान की रिहाई हमें नहीं नजर आ रही आगे। अब ना हमारे लॉयर्स को समझ आ रही कि क्या करें, और अब हम सिर्फ PTI की लीडरशिप को ही देखेंगे कि वो अब हमें बताए कि अब हमारे भाई को किस तरह जेल से रिहा करवाया जाएगा। अब मैं सबसे पहली बात तो ये है कि 26वीं तरमीम जो हुई है, ये बेसिकली अदलिया की आजादी खत्म कर दी गई है उससे, तो ये एक माशाल्लाह लग गया है अदलिया के ऊपर। इस मुल्क में तो माशाल्लाह लगा ही हुआ है, अदलिया पर भी माशाल्लाह लगा दिया गया है, और जिन लोगों ने इसको पास किया और वोट दिया है, तो पूरी कौम जान ले कि वो कौम की और अदलिया की आजादी के गदा है सारे के सारे जो भी है। दूसरी बात यह है कि ये जो ड्रामा शुरू है यहाँ पर कि पहले वो वकील साहब आए, पूरी दुनिया को पता है कि इमरान खान साहब की पेशी लगी हुई है। वकील साहब कह रहे हैं मुझे पता नहीं है, प्रोसिक्यूशन वाला कह रहा है वकील उनका कि मुझे पता ही नहीं है। अब ये वकील साहब को अब इसका क्या जवाब है? तो मेरे ख्याल में वकील साहब को सत्तू तो मेरे ख्याल में पी के थोड़ी सी नींद आती है, और सत्तू को पिया हुआ था तो उसको पता ही नहीं है, पूरी दुनिया को पता है, उसको पता नहीं है। आज जज साहब छुट्टी पे चले गए, पता भी सुबह चला, तो ये फिर पेशी दी है इन्होंने 26 तारीख को। तो मैं बड़ा क्लियरली बताना चाहता हूँ पूरी कौम को कि अब इसके ऊपर फिर कोई छुट्टी पे होगा, या कोई बीमार होगा, या कोई शायद ये वाला वकील जो है प्रोसिक्यूटर जो है वो कोई AG लग जाए, जिस तरह पहले वाले को लगा दिया, क्योंकि इस केस में है ही कुछ नहीं। इस केस की जब हेयरिंग होनी है तो हमारी लीगल टीम के मुताबिक 3 मिनट भी ये केस सस्टेन नहीं कर सकता, क्योंकि है ही कुछ नहीं, झूठा केस है। और आज तक जितने भी केस इमरान खान साहब के लगे हैं, जिसमें भी ये डिले कर इन्होंने ट्रायल हुआ है, सब में जमानत हुई है, था ही कुछ नहीं। तो मैं समझता हूँ कि अब समझ आ गई है, और उम्मीद जो थी एक अदलिया से जिन्होंने हमें इंसाफ देना था, तो हमें समझ आ चुकी है कि ये तो इनके पास में कुछ नहीं है, इनके पास में कुछ नहीं है। तो फिर हमारे पास ऑप्शन वही है अपना आईनी हक कि हम सड़कों के ऊपर अपना इंसाफ लें, सड़कों के ऊपर हम आकर अपनी तहरीक चलाएं, और तहरीक में लास्ट में उन्होंने गोलियां चलाई। मैं बार बार कहता हूँ, फिर मीडिया वाला मेरा ये वाला क्लिप काट लेते हो आप लोग, ये चला दिया करो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बोल रहा हूँ ना, क्लियर ऐलान है हमारा, आप अगर हमें गोलियां मारेंगे, पिछली दफा हमने गोलियां खाई, हम निहत्ते थे, इस दफा हम हथियार लेके आएंगे भाई, साफ बात है, हम भी ठोकेंगे फिर इंशाल्लाह, ठीक है। ये मजाक नहीं चलेगा, ये मुल्क
हमारा है, हमारे इस मुल्क की आजादी के लिए हमारे आबादार ने कुर्बानियां दी हैं। ये किसी हवाले हम नहीं कर सकते कि वो जो करे इस मुल्क पे करता फिरे, हमें मारता फिरे और हम गोलियां खाते रहे और सीधे पेश करते रहे। दूसरी एक दो क्वेश्चन आपके हैं, मैं पहले से आंसर कर देता हूँ। एक तो अपनी तरीका शुरू करके दोबारा सड़कों पर आकर आईनी तौर पर अपना हक लेंगे। दूसरी बात जो है वो ये है, कुछ सवालों के जवाब दे देता हूँ, आप करेंगे। ओवरसीज जो है वो इमरान खान के साथ क्यों है? उसकी वजह यह है कि ओवरसीज पाकिस्तान की इज्जत को देखते हैं। पाकिस्तान का जो झंडा है, पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है, उसके ऊपर उनकी वहाँ पे वैल्यू नजर आती है कि वो किस मुल्क से हैं। हर मुल्क ऐसा ही होता है। किसी मुल्क का कोई बंदा भी किसी और मुल्क में होता है तो उस मुल्क का जो एक इज्जत है, वकार है, वो डिपेंडेंट होता है उसके ऊपर कि कितनी इज्जत दी जाती है उसको वहाँ पर। इमरान खान ने जो कि पाकिस्तान की खुददारी की, खुद मुख्तारी की और पाकिस्तान के वकार की बात की हमेशा, इसलिए ओवरसीज फॉलो करते हैं इमरान खान को। अब ये जो हमसे सवाल होता है कि आप उनके साथ हैं या नहीं है, मैं बड़ा क्लियरली बता रहा हूँ कि जो भी शख्स दुनिया के किसी भी कोने में इमरान खान के लिए आवाज उठा रहा है, हम उसके साथ हैं और हम उसके साथ हैं। और अगर ये समझते हैं कि उनके साथ देने से इनको तकलीफ होती है तो अल्लाह करे इनको और तकलीफ पहुंचे। हम पहुंचा जाते हैं तकलीफ, इनको पहुंचनी चाहिए तकलीफ इनको। मैं सबको पैगाम दे रहा हूँ यहाँ से, हम आपके साथ हैं। आप इमरान खान के लिए आवाज उठाएं। आपको तो एक गोलियां भी नहीं मार सकते क्योंकि ये गुलाम है उन मुल्कों के, वहां से पाँव करते हैं, बूट पॉलिश करते हैं। तो आपको तो लिवरेज है चीज, गोलियां भी आपको नहीं मार सकते। तो आप खुल के एहतजाज करें, आप खुल के इमरान खान के लिए आवाज उठाएं, क्योंकि इमरान खान के लिए आवाज उठाना अपनी इस नस्ल के लिए, जनरेशन के लिए और पाकिस्तान के लिए आवाज उठाना है। वो जो कुर्बानी दे रहा है अपने लिए नहीं दे रहा, वो हमारी नस्लों के लिए कुर्बानी दे रहा है, वो पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दे रहा है। तो क्लैरिटी हो जाए सबको कि तैयारी करो। इंशाल्लाह ये जितना भी जोर लगा लें, इमरान खान न झुकने वाला है, न बिकने वाला है, न कोई डील करने वाला है। ये इनको पता चल गया है। इनके बयान सुने होंगे आपने कि हफ्ता नहीं टिकेगा। वो शुक्र है जो लोग उसको मिलते हैं। मैं आपको दावे से कह रहा हूँ कि मैं इमरान खान को मिलता हूँ। अगर मुझे ये सोच में निकाल दूं अपने ज़हन से कि इमरान खान इस वक्त जेल में बैठा हुआ है, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी बातें, उसका जज्बा, मुझे लगता है कि शायद बड़ी गाला में मीटिंग कर रहा हूँ उससे। वो डटा हुआ है क्योंकि उसका जाती इंटरेस्ट ही नहीं है, वो कौम की जंग लड़ रहा है। उसके अंदर एक जज्बा जो है वो ये है कि मैं अपनी कौम के लिए कुर्बानी दे रहा हूँ, तो वो डटा हुआ है। हम तो बाहर घूम रहे हैं, हम भी डटे हुए हैं। अब ये तहरीक जो दोबारा शुरू होने लगी है, इस तहरीक के अंदर आर या पार होगा। आर या पार इसलिए होगा क्योंकि एक अदलिया रह गई थी कि हम इंसाफ मांग लें उससे अपने आइन के मुताबिक। उनका हाल भी हमने देख लिया है। बाकी तो सब तमाम इदारे आपके सामने ही है। तमाम इदारे किस काम पे लगे हुए हैं, किस एजेंडे पे लगे हुए हैं, वो आपके सामने है। 1 पॉइंट एजेंडा है, इमरान खान को खत्म करो, तरीके इंसाफ को खत्म करो। न उसको खत्म कर सके इंशाल्लाह, न तरीके इंसाफ खत्म